आज भिवानी जिले की युवा कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई थी और सभी युवा साथियों से मुलाकात भी हुई, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। और प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आज के दिन जो युवा के लिए है वो रोजगार की। सरकार जब भी कोई नीति बनाती है तो किसी भी विभाग को लेकर हो, किसी को भी लेकर हो, लेकिन उसका सीधा सीधा असर हमेशा युवा के ऊपर पड़ता है। परंतु पिछले एक साल में सरकार की तमाम जितनी नीतियां आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हर तरीके से युवा के विरुद्ध में रही। अभी हाल ही में इस प्रकार की नीतियां आई हैं जिससे न केवल प्रदेश का बल्कि पूरे देश का युवा इस सरकार से खफा भी है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार समाज के अंदर दोबारा दरारें पैदा करने की कोशिश कर रही है। सरकार एक नई योजना नाम बदला गया है मनरेगा का, जीवी राम जी किया, उसमें काफी बदलाव भी किए गए, उसको कांग्रेस द्वारा या अन्य संगठनों द्वारा विरोध भी किया, तो कैसे देखिए जी, मैं बड़ी स्पष्ट बात करूंगा। ये बीजेपी वाले ना जब किसी से राम खिलवा देते ना बड़े खुश होते हैं। और मैं तो कहूँ जी, हरियाणा में तो आपको खिलवाने की जरूरत नहीं, हम तो सुबह शाम राम राम ही तो कराएं एक दूसरे से। हम तो सबसे ज्यादा हम राम का नाम लेनी ही हम। और चाहे जी राम जी कर दो, जी शिव जी कर दो, जी ब्रह्मा जी कर दो, जी माता जी कर दो, आपको जो जी लगवाने लगवा लो, लेकिन कम से कम प्रदेश को तो उसका पूरा हक मिलना चाहिए। अभी हाल ही में बजट आया है, केवल 2 प्रदेशों का नाम लिया गया है, उत्तर बंगाल और पंजाब। क्यों भाई? बाकी क्या प्रदेश नहीं है? ये चुनाव के हिसाब से बनाते हैं अपना बजट। और हरियाणा प्रदेश का तो इतना बड़ा नुकसान कर दिया है जब से ये स्कीम है, इसका केवल नाम नहीं बदला, इसकी जो मायने बदले गए। अब तो प्रदेश को केवल 40% इसकी फंडिंग मिलेगी, बाकी तो प्रदेश इसका गुजारा ही नहीं कर पाएगा। भाई हरियाणा प्रदेश, आप सभी साथियों को पता है, पहले ही 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है। ऊपर से मनरेगा का सारा खर्चा अगर उठाना पड़ जाए, आपको लगता है प्रदेश उठा पाएगा? और इसका सीधा सीधा असर जो है वो लोगों के रोजगार पर ही पड़ता है, लोगों के परिवारों पर पड़ता है। बजट आने के बाद ऐसे में मुख्यमंत्री स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि ये जो बजट आया है कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, उसकी तमाम जो है तारीफें करते हुए नजर आ रहे थे, तो उसमें किस तरह से आप देखते? अब बताओ जी, सरकार किसकी है? बीजेपी की है। बजट किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। तभी अब उनको अपनी कुर्सी बचा के रखनी है कि नहीं रखनी? तारीफ तो वो करेंगे। परंतु मेरा सवाल यही है, भाई हरियाणा के लिए क्या कर दिया ऐसा ही सरकार ने? और ना केवल हरियाणा के लिए, बल्कि इस बजट के अंदर कोई भी ऐसी आपको चीज दिखी जिसकी वजह से युवाओं को फायदा हो? कोई रोजगार के लिए बड़ी स्कीम करी गई, जैसे कि मैंने बताया, हर प्रदेश के अंदर गरीब मजदूर की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन थी मनरेगा। उन घरों में रोटी आती थी, चूल्हे जलते थे, मनरेगा की वजह से आज उस पर कितनी बड़ी रोक लगा दी सरकार ने। हरियाणा का बजट आना है, उसको कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपने कुछ? देखिए जी, जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा है, मेरे को उम्मीद तो नहीं लगती। ये सरकार की एक बड़ी आदत है, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और कई भी बात पे तो मुकर ही जाते। दुनिया में मैं भाई से बताऊं, 2 लोगों का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। एक वो जो नदी के उस पार खड़े हो गया, आपने गाड़ काटा, और एक वो जो अपनी कई भी बात पर मुकर दे। अरे बीजेपी वालों की आदत है ये मुकर जाए 2 मिनट में। बड़ी बड़ी बातें करी थी इन्होंने लाडू लक्ष्मी की, उसको वापस रिकॉल करने का काम करा, फिर रोक लगाने का काम करा, फिर संशोधन करने का काम करा। अब इसकी किस्तें भी आएंगी तो 2-2, 3-3 महीने में एक बार आएगी, तो भी 2-2, 3-3 महीने वो पैसे बैंक में पड़े रहेंगे। उसका ब्याज कौन खाएगा? ये सरकार खाएगी? भाई उसको डायरेक्टली अगर पहले महीने में लाभार्थी को दो तो उसकी किस्त का फायदा किसको मिलता है? लाभार्थी को मिलता है। तो ये तो सरकार जिनको लाभ देना चाहिए, ये तो पहले ही उनके ऊपर कटौती कर रही है, उनसे तो पहले ही अपने कमीशन लेने का काम कर रही है सरकार। आपको लगता है किसी चीज में किसी का भला कर सकती है? सर ऐसे में बात करें, आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में सक्रिय नजर आ रही है। क्या बैठ दो भाई साहब, छोड़ो। ये प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता लगातार पूरे जिलों में तमाम जिलों को दौरे कर रहे हैं, संगठन को लेकर के क्या सुनना चाहते हो मेरे से, बताओ है क्या टिप्पणी सुनना चाहोगे आप? देखिए जी, बात उन संगठनों की करो जो इस प्रदेश के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। ये आम आदमी वाले भी कोई कम नहीं है बीजेपी से, ये भी अपनी बात पे मुकरनी है लोग। एक मेरा सीधा सीधा सा सवाल है, पंजाब में आपकी सरकार है, हरियाणा प्रदेश को और
पंजाब का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, स्पष्टीकरण दो अपना, खत्म बात। और गुप्ता साहब तो मेरे ख्याल से पंजाब से है ना सांसद, हैं? राज्यसभा के बनाए गए हैं, पंजाब से ही सांसद बनाए गए हैं। दिल्ली से बन गए, चलो कहीं से भी बन गए। अब सांसद साहब से वो यही पूछ लो कि भाई कोई दो अपनी पार्टी की टिप्पणी दो, बताओ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट पे क्या करोगे। जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, इससे क्या लगता है आगे भविष्य कैसे देखते हैं? भविष्य, हम केवल भविष्य देखते नहीं, हम जननायक चौधरी देवीलाल के सिपाही, हम विचारधारा के लोग हैं। हमारी लड़ाई कोई अपना भविष्य देखना नहीं, हमारी लड़ाई इस पूरे प्रदेश का भविष्य देखना है। प्रदेश के अंदर सही प्रकार की नीतियां बने, पॉलिसी बहुत मैटर करती है। अगर प्रदेश के अंदर अच्छी नीतियां बनती हैं तो ना केवल उनसे लोगों का भला होता है, बल्कि पूरे देश के अंदर वो अडॉप्ट करी जाती है। बुजुर्गों की पेंशन जननायक चौधरी देवीलाल जी ने लागू करी, आज भी पूरे समाज में उसका स्वागत होता है। जननायक चौधरी देवीलाल ने गरीब कन्या को कन्यादान की राशि देने का काम करा, आज भी उसका स्वागत होता है। जननायक चौधरी देवीलाल ने काम के बदले अनाज शुरू करा था, जिसको बाद में मनरेगा का रूप दिया गया, पूरे देश भर में दिया गया। इस प्रकार की नीतियों से लोगों को भला होता है। हमारा प्रयास ये है उनकी विचारधारा पर चल के प्रदेश में युवाओं के लिए ऐसी नीतियां बनाई जाए, जिससे न केवल इस पीढ़ी का बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का हम फायदा पहुंचा सके, उनको उनकी मूलभूत जो उनकी समस्या है उनको भी दूर किया जा सके और उन तक हर प्रकार की सुविधा उनको हम प्राप्त करा सके। हमने तो जी पहले भी उठाई और हम आगे भी उठाने का काम करेंगे। लगातार यदि किसी ने आवाज उठाई तो इंडियन नेशनल लोकदल ने उठाने का काम करेंगे। चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां रहने वाली हैं, तो समय ज्यादा तो ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो समय है जी इसके लिए। और नगर परिषद की जो तैयारी है वो एक स्टेट लेवल चुनाव नहीं लड़ा जाता, ये लोकल चुनाव है। जब चुनाव लोकल हो जाता है तो फैसले भी लोकल लिए जाते हैं। हमारी जिला की कार्यकारिणियां बहुत मजबूत हैं, हर जिले की कार्यकारिणी ने अपने अपने फैसले अपने हिसाब से लेने हैं। यही एक संगठन का जी सबसे बड़ी जो फायदा संगठन का होता है, यही होता है।